हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पूरे प्लेलिस्ट में हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम प्रॉब्लम 9.8 सॉल्व करते हैं। इस वाले प्रॉब्लम की बारी है। तो आज देखते हैं इसमें करना क्या है। इस वाले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ए और बी करके दिया है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट ए पॉइंट पी। एक लाइट बीम है जो कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पी पर। नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम। तो एक लेंस रखना है कन्वर्जेंट बीम के रास्ते में, जो 12 सेंटीमीटर, इस पी पॉइंट से 12 सेंटीमीटर पहले रख देना है। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ लेंस इज। तो कितने दूरी पर जाके वो बीम कन्वर्ज होगा अगर लेंस रखने के बाद। अगर लेंस मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। पहला केस तो ये है। दूसरे केस में क्या करना है, अगर लेंथ मेरा 16 सेंटीमीटर है तो कॉनकेव लेंस, जो लेंस होगा मेरा कॉनकेव लेंस होगा, तो उसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिगर से क्या कह रहा है। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट ए पी। मानते हैं कि ये मेरी कोई एक्सिस है। इस एक्सिस पर पी पॉइंट मेरा यहाँ कहीं है। मेरा पी पॉइंट यहाँ कहीं है। अब एक लाइट रेज आ रही है, बीम लाइट रेज यहाँ कन्वर्ज हो रही है। एक लाइट रेज बीम आ रही है, यहाँ कन्वर्ज हो रही है। पी पर आके कन्वर्ज हो गई। अब पी पे आके कन्वर्ज होने के बाद कह रहा है कि मान लीजिए पहले वाले केस में, कॉन्वेक्स वाले केस में देखते हैं। कॉन्वेक्स वाले केस में कह रहा, एक प्रिंसिपल एक्सिस ए ले ले रहे हैं और ये मेरा पी पॉइंट है। पी पॉइंट, अब पी पॉइंट से 12 सेंटीमीटर दूर, पी पॉइंट से पी पॉइंट से 12 सेंटीमीटर दूर एक क्या रख दें, 12 सेंटीमीटर दूर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दें। अब पी से लेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ से लाइट रेज जब आएगी, एक लाइट रेज यहाँ से आई, एक लाइट रेज यहाँ से आई, तो ये बेंट होके यहाँ गई, ये वाली बेंट होके यहाँ गई, यहाँ पर मीट हुई। तो अब ये पी पॉइंट पे जो कन्वर्ज हो रही थी पहले केस में, लेंस रखने के बाद पी से थोड़ा पहले कन्वर्ज हो गई। यहाँ मान लीजिए ये पी डैश हो गया, पी डैश पे ही कन्वर्ज हो गई। तो कॉन्वेक्स लेंस रखने पर 12 सेंटीमीटर से कम ही दूरी पर कन्वर्ज हो गई। तो हमें ये दूरी फाइंड करनी है कि लेंस से पी डैश तक की डिस्टेंस कितनी है। लेंस से पी डैश तक की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ से हमें देखते हैं हमें दिया क्या है। इंसिडेंट रे इधर ही आ रहा है, तो यू यहाँ पॉजिटिव हो गया मेरा। देखिए यहाँ ए वाली कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्वेक्स वाली। तो यू मेरा पॉजिटिव दिया है, मतलब 12 सेंटीमीटर। यू मेरा 12 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ दी है। फोकल लेंथ भी मैं नोट कर लेता हूँ। फोकल लेंथ मेरी कितनी है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी नोट कर लिए। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है कि लेंस से पी तक की डिस्टेंस। हमें पता है कोई दो रेज जहाँ मीट करती है तो वो इमेज डिस्टेंस होता है। तो हमसे इमेज डिस्टेंस ही पूछ रहा है। तो इमेज डिस्टेंस मतलब वी, दो रेज जहाँ मीट करती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होता है, तो इमेज डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से बी फाइंड करना है। तो हमने पढ़ रखा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/v, वी मेरा फाइंड करना है, दिया ही नहीं है। और माइनस 1/u करना है। माइनस 1/u मेरा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर 12 कर लिए, 12 कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा दिया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर 12 कर लिए। अब इस 12 को इधर साइड लेके आते हैं 1/f पे। 1/f की वैल्यू यहाँ रख लेनी थी हमको, तो रख भी लेते हैं, देखते हैं। यहाँ हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं 20 है। यहाँ से हम इसको 20 कर लिए। अब 1/12 को इधर साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 20 तो ऐसे ही रहने देते हैं। इसको पॉजिटिव करके 1/12 यहाँ कर लेते हैं। 1/12 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1/v। यहाँ से मेरा 1/v आ गया। अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं 1/v इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम अगर 60 लेते हैं हम, 60 लेते हैं तो 23 जा 60 होता है। तो यहाँ 3 और प्लस 12 5 आ जाएगा। यहाँ 12 5 जा 60, ठीक, 5 आ गया। अब यहाँ से मेरा v इक्वल टू कितना आ जाएगा। यहाँ से देखिए v को ऊपर ले जाएंगे तो 60 भी ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा तो यहाँ से 8 नीचे आएगा। यहाँ से v इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 8, 60 डिवाइड बाई 8। तो इसको जब काटेंगे 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और बचा 4। यहाँ पर बचा 4, तो एक पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाए तो जीरो गया। फिर कितनी जगह ये 5 टाइम्स, 8 5 जा 40। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर दूर, देखिए दूरी कम हो गई ना। थी 12 सेंटीमीटर, पहले कहाँ कन्वर्ज हो रही थी,
लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर। अब एक बीच में अगर P से 12 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस रख दिए तो कन्वर्स 7.5 सेंटीमीटर ही दूरी पर कन्वर्स हो गई। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, नज़दीक ही कन्वर्स कर देता है, एकदम पास में ही किसी लाइट को कन्वर्स कर देता है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। अब इसके आगे चलते हैं, सेकेंड वाले केस में देखते हैं यहीं इसका। सेकेंड वाले केस में क्या है, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट P है, P पॉइंट है और ये एक्सिस है। पहले वाले केस में लाइट तो P पे आ रही थी, लेकिन अब यहाँ बीच में हम एक लेंस रख देते हैं। अब की बार कॉन्वेक्स लेंस लेने के बजाय कॉन्केव लेंस लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ से जब लाइट आएगी, पैरेलल आई, यहाँ से ये डाइवर्स हो गई, फिर यहाँ से एक लाइट आई, इधर डाइवर्स हो गई, और इसको कहीं मीट कराएंगे अगर, इसको वर्चुअली तो ये डाइवर्स होगा नहीं, कन्वर्स तो होगा नहीं, और सबको पता है ये डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है। तो इसको हमें ज़बरदस्ती, कहने का मतलब है कि आभासी रूप से वर्चुअल मेथड से हमें इसको कहीं पर मीट कराना पड़ेगा। तो अगर इमेज सही से बनाते हैं तो ये कहीं पीछे साइड में जाके डाइवर्स हो रही है इधर। देखिए इतनी दूरी पर आने के बाद यहीं कहीं डाइवर्स हो रही है। अब देखिए डाइवर्स कहाँ हो रही है, कन्वर्स हो रही है। अब देखिए कहाँ कन्वर्स हो रहा है, P पॉइंट से आगे जाके कन्वर्स हो रहा है। मतलब कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, जो कि V होगा। दो लाइट रेज जहाँ मीट करती हुई इमेज बनता है, हम लोग पढ़े हैं। तो ये V डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमसे बोल रहे हैं, और P यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दे रखा है इसने। अब 12 सेंटीमीटर दे रखा है इसने। अब देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। बी वाली कंडीशन में, यहाँ बी वाला कंडीशन लगाते हैं। बी वाली कंडीशन में कह रखा है, ठीक है, तुम्हारा जो यू दे रखा है, इसने यू दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यू पॉजिटिव दे रखा है। देखिए इंसिडेंट रे इधर साइड आ रही है, तो इंसिडेंट रे साइड अगर इधर आ रही है तो लेंस से इधर पी तक की डिस्टेंस 12 मेजर कर रहे हैं, वो भी इंसिडेंट के ही डायरेक्शन में है। तो ये पॉजिटिव हो गया, और इसकी फोकस एफ देखते हैं अगर, तो इसकी फोकस हमारी किधर आएगी, इसकी फोकस दूरी निगेटिव, पीछे की साइड यहीं कहीं, यहाँ यहाँ कहीं आएगी। तो इसकी फोकस जो होगी -16 सेंटीमीटर आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। सबको पता है कॉन्केव की फोकस निगेटिव होती है। अब यहाँ से हमें वी फाइंड करना है। पहले वाली केस की तरह फार्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ से 1/f की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/f -16 है हमारा, और फिर u को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद u मेरा 12 दिया है, तो यहाँ हमने 12 रख लिया, इक्वल टू कर दिया 1/v हो गया। अब 1/v को इस साइड लेके आते हैं, 1/v को इस साइड लेके आते हैं और इक्वल टू करके इसका एलसीएम करते हैं। 12 और 16 का अगर एलसीएम देखें तो हम कितना ले सकते हैं इसको, 12 और 16 का 48 अगर ले लें, यहाँ से देखिए इसका 48 ले लें तो 16 थ्रीजा आ जाएगा 48, 16 थ्रीजा 48 निगेटिव के साथ है, तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, एलसीएम इसका निगेटिव आ जाएगा। -16 और +12 का -48, और यहाँ 16 थ्रीजा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ प्लस में हो जाएगी। 12 फोर ज़ा 48 आएगा। यहाँ से इतना समझ में आया। अब यहाँ से v की वैल्यू कितनी हमने निकाली, v इक्वल टू हमने निकाली -3 + 1, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये हमने गलत किया, हाँ ये पॉजिटिव होगा। -3 + 4 कितना हो जाएगा मेरा, 1/48, 1/48 हो जाएगा ये। 1/v इक्वल टू कितना आएगा, 1/48। तो यहाँ से v मेरा कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर यहाँ से आएगा मेरा ये आंसर। जो अब देखिए डिस्टेंस पहले कहाँ कन्वर्स कर रहा था बिना लेंस का, 12 सेंटीमीटर दूरी पर। 12 सेंटीमीटर दूरी पर अगर लेंस रख दिया तब जहाँ के कहाँ कन्वर्स कर रहा है, 48 सेंटीमीटर। मतलब ये दूर जाके कन्वर्स कर रहा है। जो मेरा कॉन्केव लेंस है ये दूर कन्वर्स कर रहा है, और मेरा जो कॉन्वेक्स लेंस है थोड़ा पास ही, डिस्टेंस से पास ही कन्वर्स कर दे रहा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, उनसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो उनको भी मदद मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।